नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। वर्तमान में 18 महीने पहले रक्सौल नगर परिषद का गठन हुआ था। मैं आपको बताते चलूं कि आज पूरे 18 महीना रक्सौल नगर परिषद का गठन हो गया और ये जो प्रक्रिया है 2022 में हुई थी। और आज हम ये जानने का हम प्रयास करते हैं, हमारे चैनल में इस डिबेट का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज रक्सौल नगर परिषद में विकास जो है वो कहां तक हुई है और क्या क्या सुधार किया गया है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी सुरेश कुमार। तो आइए हम बात करते हैं सुरेश सिंह से। पब्लिक टाइम न्यूज में सर आपका स्वागत है। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मेरा सवाल यह है, क्या रक्सौल नगर परिषद के वार्डों में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है? जरा इसके विषय में हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। संदीप जी, आपने सवाल रक्सौल नगर परिषद के लिए बहुत अहम किया है और जहां तक रक्सौल नगर परिषद के विकास संबंधी बात है, 2022 में चुनाव हुए हैं, 23 का समापन हो गया और 24 प्रारंभ में है। लेकिन जिस गति में विकास चाहिए उस गति में विकास नहीं भी कहा जा सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो विकास होनी चाहिए और जिस गति में विकास होना चाहिए वो रक्सौल नगर परिषद में वो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपसे यह है, क्या रक्सौल नगर परिषद के वार्डों में जो पानी का जो निकासी होता है, क्या उसके लिए नाली का निर्माण किया गया है या नहीं हुआ है? जरा इसके विषय में बताइए। रक्सौल नगर परिषद के अंतर्गत 24 वार्ड है और 24 वार्ड में भी देखा जाए तो हर वार्ड में नाली की समस्या है। हल्का पानी होने के बाद भी रोड पर जल जमाव हो जाता है और इस संदर्भ में मैं वार्ड पार्षद 19 के सोनू गुप्ता से मैं बात किया, जो कि नगर परिषद के मंत्री भी है और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। मैं उनसे सवाल किया कि आपको ये इतने महीने हो गए पदभार ग्रहण किए हुए, आपकी सरकार को गठन किए हुए, इस संदर्भ में आपके नगर पालिका के अंतर्गत सभी वार्डों की स्थिति दयनीय है, विकास की कहीं नजरअंदाज हर जगह है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली। क्या जानकारी दिया उन्होंने? कि हम लोग अपने बैठक में पास करके सभी वार्डों के रोड मरम्मत और नए रोड निर्माण के लिए, नाली के लिए प्रपोजल बना दिया है और जब ही पास होगा हम लोग सारे 24 वार्ड में काम करना प्रारंभ करेंगे। तत्काल में 19 नंबर वार्ड के अंतर्गत कुछ विकास के काम हो रहे हैं, नाला का काम हो रहा है और पीसीसी भी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या इन 24 वार्डों में पीसीसी सड़कों का निर्माण जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है? इसके बारे में क्या कहते हैं? पिछले सरकार यानी पिछली जो नगर परिषद के पार्षद थे, मैं बहुत कुछ वार्ड का भी से भ्रमण किया है, लेकिन कहीं धरातल पर देखा जाए तो रोड जो है वो सही नहीं है। जो भी हुआ है वो सब गिट्टी बालू सीमेंट समूचा उखड़ कर गायब हो गया है। जो बीच में नाला भी बना है उसको स्लैब होना चाहिए, वो स्लैब भी टूट गया है। पूरी तरह से जिस तरह पहले था उसी तरह से अथाह की स्थिति में है। यानी कहा जाए कि किसी भी रोड का, चाहे वो बैंक रोड हो या परेवा का हो, छोटा परेवा, बड़ा परेवा या नागा रोड हो या उस पार जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर सेंट्रल बैंक रोड है, पोस्ट ऑफिस रोड है, जो भी है, या जो बाजार में सब्जी बाजार कहा जाता है उसका भी हालत दयनीय है, जिसमें हल्की पानी होने के बाद अगर जब भी जाता है कोई पैर फिसलने
चोट लगने की संभावना बनी रहती है। तो कहा जा सकता है कि रोड अभी कहीं नहीं है। ऐसे आपको एक्सचेंज रोड में भी शायद नाला निर्माण देख रहे हैं कि हो रहा है, होम पाइप लग रहा था। अब कौन पार्षद है मैं नहीं बता सकता, लेकिन राम जानकी मंदिर के पश्चिम विगत कुछ समय पहले हम्म, सुर्खियों में आया हुआ था कस्तूरबा स्कूल। हाँ तो कस्तूरबा स्कूल जो है, कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल, वहां पर जो स्कूल के जो सामने है रोड जो है, वहां पर पानी का जल जमाव, जब बरसात होती है तो जल जमाव की काफी समस्या हो जाती है और वहां पर छात्राओं को अप डाउन करने में, आने जाने में काफी समस्या होती है। तो क्या ये जो सड़क जो है, ये क्या इसकी समस्या के समाधान के लिए जो वहां पर है पार्षद, उसके लिए क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? ये उस पार्षद वहाँ के हैं, शायद सुरेश जी नाम है, सुरेश प्रसाद। मैं उनसे बात किया तो कहा कि मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता। इसके लिए हम प्रपोजल दिए हैं कि कम से कम पोस्ट ऑफिस रोड जो है हमारे राम जानकी मंदिर या गर्ल्स कस्तूरबा स्कूल जो है, ये रोड जो है ये अस्थायी रूप से इसका बना ऐसा निर्माण हो कि आम लोगों को ही नहीं, विद्यालय के छात्राएं को भी आने जाने में काफी सुविधा मिले। चलिए, सुगमता हो। क्या रेक्सोल में सौदाह के लिए मुक्ति धाम की व्यवस्था अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? क्या वो भी कागजी प्रणाली चल रहा है? अभी तक तो मेरे अंदाज में लगता है कि नहीं हुआ है। कि वो आदमी का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, सरकार की ऐसे नियम बने हैं, नीति बनी है कि 100 दिन बने, मुक्ति धाम बने, कि जहाँ किसी को लगता है कि नहीं हुआ है कि वो आदमी का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, सरकार की ऐसे नियम बने हैं, नीति बनी है कि 100 दिन बने, मुक्ति धाम बने, कि जहाँ किसी को कोई अगर सक्षम नहीं हो लकड़ी खरीदने में दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ वो जाकर अपने परिजन के साथ दाह संस्कार कर सके। उसका कुछ नॉमिनल शुल्क होगा जो दे करके अपना कलेक्टर द्वारा वो दाह संस्कार होता है। अच्छा, एक और सवालों का जवाब दीजिए, चूंकि सवालों का पिटारा मेरे पास बहुत ज्यादा है रक्सौल नगर परिषद को लेकर। तो क्या रक्सौल नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या होती है जाम की समस्या? क्या रक्सौल नगर परिषद में जाम की जो समस्या है, क्या उसका मुक्ति मिला, उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है? जरा इसके विषय में बताइए। नए अनुमंडल पदाधिकारी के आने के बाद मेन रोड जो है उसमें यदा कदा जो मछली मार्केट है वहाँ जाम लग जाती है। जब भी गाड़ी इधर मछली मार्केट की ओर बढ़ती है तो जाम हो जाता है। लेकिन मेन रोड में एनएच पे भी काफी समस्या है। फिर बाटा चौक पर भी जाम लगता है, और यहाँ तक कि कोड़िहार चौक जो है वहाँ पर पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाएं से आवागमन होते हैं, सवारी चलती है, आम लोग चलते हैं। तो जहाँ अभी भी जाम की जो समस्या है बनी हुई है, और इस पर अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन है कि जितना जल्द हो इस जाम से निजात देने के लिए ठोस उपाय का निर्देश। चलिए, मेरा अगला सवाल है, क्या रक्सौल नगर परिषद के 24 वार्डों का सौंदर्यकरण जो है वो अब तक किया गया है या नहीं किया गया है? जरा इसके विषय में बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। सब तो मैं कर सकता हूँ कि सौंदर्यीकरण कौन कहे, पीसीसी रोड क्यों नहीं हुआ है? सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि क्यों नहीं हुआ है। क्या भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है? यानी कहने का मतलब है कि पूर्व जो भी पार्षद थे घोटाला किया जा रहा है, कहीं न कहीं कुछ कमी है जिसके चलते विकास नहीं नजर। अच्छा, चलिए सुरेश जी, मेरा एक और आखिरी सवाल है। घोड़ासहन कनाल में कोडिहार चौक में जो पुल निर्माण हुआ है वहां पर गैपिंग का सिस्टम आ गया, ठीक है, गैप है, काफी समय से गैप देखा गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस गैप हो जाने से आगे चलकर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत मिल सकता है? बिल्कुल सही आपने कहा संदीप जी, वहाँ आज भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इधर भी पुल है, उधर भी पुल है, अब बीच में गैप है, तो खतरा तो मंडरा रहा है। इसमें आए दिन दुर्घटना होते देखा जाता है। हमने नगर परिषद के मंत्री से बात किया कि कोड़िहार चौक पर जाम की समस्या जो है उसमें बीच में गैपिंग जो है उस पर उस दोनों को या तो जोड़ दिया जाए या तो उसको जैसे भी हो ऐसा किया जाए कि सवारी आम लोग आना जाना